मित्रों, आज इस प्रसंग पर विचार करेंगे कि लंका के घरों को मंदिर क्यों कहा गया है। इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यह मंदिर शब्द गोस्वामी जी के व्यंग्यात्मक शब्द हैं। वे लंका के निवासियों पर व्यंग करते हैं। उनका कहना है कि लंका के हर घर यानी मंदिर में देह देवता की पूजा होती है। ध्यान रहे, मानस में दो नगरों का बड़ी रोचकता से वर्णन है। एक तो देह नगर लंका और एक विदेह नगर जनकपुर। गोस्वामी जी का यही व्यंग है। रावण भी देह की पूजा करता था, लंका निवासी भी देह की ही पूजा करते थे, क्योंकि रावण के राज्य में जय श्री राम के स्थान पर देह देवता रावण की जय जय लंकेश कहकर लंका निवासी जयकारा करते थे। इस तरह से जिस लंका के घरों में मंदिरों में देह देवता की पूजा होती हो, वहाँ के भवन यानी घरों को गोस्वामी जी व्यंग्यात्मक शब्दों में मंदिर कहते हैं। इसका तात्पर्य देव मंदिरों से नहीं है, अपितु देह देवता के घरों को मंदिर के रूप में कहा है। इन मंदिरों में घरों में देह के उपासक राक्षस रहते थे। लंका को जलाने का तात्पर्य भी यही है कि जैसे देह की अंतिम परिणति जल जाना है, वही स्थिति इस देह नगर की और देह नगर के घरों की हुई, जिसमें देह देवता की पूजा होती थी और देह के उपासक राक्षस निवास करते थे। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हनुमान जी ने इस देह नगरी को जला दिया। यहाँ पर इसी के अनुक्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि जिस समय हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका में अति लघु रूप से प्रवेश करते हैं, तो गोस्वामी जी ने यह चौपाई लिखी कि मंदिर मंदिर प्रतिकरि शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। इस चौपाई को देखने से स्पष्ट है कि अनुमान करते हुए बजरंगबली लंका के प्रत्येक भवनों को मंदिर समझते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि यह ऊंचे ऊंचे भवन जो बने हैं वे मंदिर हैं और यहाँ निश्चय ही सीता जी होंगी। यह अनुमान लगाते हुए जब वे लंका के घरों को देव मंदिर समझकर उसमें सीता जी को ढूंढते हैं, तो यथार्थ स्थिति हनुमान जी के सामने आती है और वहाँ उन्हें देव मंदिर नहीं बल्कि देह देवता के मंदिर परिलक्षित होते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, अर्थात हनुमान जी घरों को मंदिर समझकर प्रवेश करते हैं, लेकिन वहाँ सीता जी अथवा अन्य किसी देवता के स्थान पर बड़े बड़े योद्धा दिखाई देते हैं। स्पष्ट है कि वे भवन जो हनुमान जी ने मंदिर के रूप में समझ रखे थे, देवताओं के मंदिर नहीं थे, अपितु देह देवता राक्षसों के मंदिर थे, घर थे। यही दशा तब हुई जब हनुमान जी रावण के मंदिर यानी घर में प्रवेश करते हैं। वहां पर पहुंचकर हनुमान जी देखते हैं कि यहाँ पर भी किसी देवता का स्थान नहीं है, सीता जी नहीं है, अपितु शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैदेही। वहां पर भी देहनगर का राजा रावण सोता हुआ हनुमान जी को दिखाई दिया। स्पष्ट है कि जिन घरों को हनुमान जी ने मंदिर समझ रखा था तथा मंदिर समझकर वहां पर सीता जी को खोजा था, वे यथार्थ में मंदिर नहीं थे बल्कि देहनगर लंका के निवासियों के वे मंदिर थे जहां पर देह की पूजा होती थी और जहां देह की पूजा करने और कराने वाला जय लंकेश कहलाने वाला रावण राज्य करता था। इससे भी स्पष्ट है कि तुलसीदास जी ने जो लंका के घरों को मंदिर कहा है, यह तुलसीदास जी के व्यंग्यात्मक शब्द हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि इस समय लंका के प्रत्येक व्यक्ति और रावण के मन में भी मायापति राम की पत्नी जगत जननी माँ सीता की प्रतिमूर्ति बसी हुई थी। सभी के मन में सीता जी की ही चिंता थी और चूंकि रात्रि में ये सभी व्यक्ति और रावण अपने अपने घरों में सीता की चिंता में उन्हें पाने की चिंता में मग्न थे, तो ऐसे घर जहाँ के लोगों के हृदय में रावण के हृदय में जगत जननी सीता का निवास हो, चाहे किसी भी विचार से या भाव से, तो ऐसे भवनों को इस समय तुलसीदास जी ने मंदिर कहना ही उपयुक्त समझा और मंदिर शब्द कहा, क्योंकि रावण रात्रि में भी सीता जी के पास सीता जी को मनाने के लिए गया था और आगे बहुत से विद्वानों के अनेक मत भी हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।